हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? दोस्तों, इस वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपसर्गों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 22 उपसर्ग होते हैं। यहाँ पर मैंने 22 उपसर्ग और उनके अर्थ आगे लिख दिए हैं। देखिए, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में जो उपसर्ग निर्धारित हैं उनको मैंने पीले रंग से दर्शाया है, ये वाले, और अलग से यहाँ पर भी मैंने लिख दिए हैं। ये जो 8 उपसर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। इन उपसर्गों से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आप इन 22 उपसर्गों को ही याद कर लें, बाकी इन 8 के ऊपर विशेष ध्यान दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अव उपसर्ग है। अव उपसर्ग के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। देखिए, जैसे अवगच्छति है तो इसके अंदर अव उपसर्ग है और गच्छति शब्द है। तो आपको उपसर्ग और शब्द ये अलग अलग ध्यान रखने हैं। बहुत ही सरल है ये उपसर्ग प्रकरण, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अवनति में अव उपसर्ग नति शब्द, अवरोध में अव जमा रोध है, अवशेष है, अव जमा शेष है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सरल होता है। अब अप उपसर्ग है, इसमें देखिए सब में अप जमा वाद है, अप जमा व्यय है। तो इस प्रकार से ये आप इनके उदाहरण जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद निस उपसर्ग आता है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि ये जो दंत सकार है, इसकी जगह है मूर्धन्य सकार हो जाता है कई बार तालव्य सकार हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे निष्क्रमणम में निस उपसर्ग है और क्रमणम शब्द है। इसी प्रकार से निष्पापम में निस और पापम, निस्तारणम में निस्तारणम। अब निश्चलय है, देखिए निस उपसर्ग और चलह शब्द है। निश्चलय में निश्चलय है, निष्कर्षय है, निष्प्राण है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला निरुपसर्ग है। अब निरुपसर्ग में देखिए निरादर है, तो इसमें निरुपसर्ग है और आदर शब्द है, ये आपस में जुड़ गए हैं। निर्धनय में निर्धन है, निर्जनम। तो इस प्रकार से ये जो बाकी उदाहरण है इनको आप देख सकते हैं। अगला है दुरुपसर्ग। तो दुरुपसर्ग में दुर्जमा जन है, दुराचार है, दुराग्रह है। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण भी आप देख लें। आंग उपसर्ग के उदाहरण आ जमा गमनम, आ जमा नयति। तो इस प्रकार से इसके उदाहरणों को भी एक बार ध्यान से देख लें। उसके बाद उद उपसर्ग है। अब देखिए, इसमें उद का कई बार उत्पि हो जाता है। तो जैसे उत्पत्ति है तो यहाँ पर उद उपसर्ग लिखना है आपको। उद्भवय है, उत्थानम, उद्धारय है। अब उद्धारय में देखिए उद जमा हारय है, उत्कंठा, उद जमा कंठा, उत्साह है, उत्सर्ग है। फिर अधि उपसर्ग है। अधिशेते, अधिजमा शेते, अधिशेष है, अधिग्रहणम। तो आप वीडियो को पॉज करके भी इनको देख सकते हैं। तो ये 8 उपसर्ग आपके सिलेबस में है। अब इससे प्रश्न कैसे आते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे एक प्रश्न आएगा, आनयति तत्र पदे कह उपसर्ग है। इस प्रकार से एक पहला प्रश्न आएगा कि आनयति में कौन सा उपसर्ग है। आपको केवल इतना लिखना है कि आ उपसर्ग है। फिर दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आएगा, अपवाद है इत्यत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत, कि अपवाद में उपसर्ग और शब्द को अलग अलग करके लिखिए। तो आपको सीधा सा अप जमा वादह लिख देना है। ऐसे ही उद्भवति में कौन सा उपसर्ग है, तो उद उपसर्ग है। अब सर्ती को अलग अलग करिए, अब जमा सर्ती। आमरणम में कौन सा उपसर्ग है, आ है। निर्णायक को अलग अलग कीजिए, निर्जमा नायक है। अपभ्रंश में अप उपसर्ग है। निर्वेदय को अलग अलग करना है, निर्जमा वेदय है। इसी प्रकार से उत्थानम है, उद उपसर्ग है। इसमें दुर्बुद्धि को अलग करना है, तो दुर्जमा बुद्धि। इसमें शब्द और उपसर्ग दोनों बताने होते हैं। अपहर्ति में अप उपसर्ग है। निर्धनय में शब्द उपसर्ग बताने हैं, तो उपसर्ग निर और धनय है शब्द हो गया। निष्प्राणय में निस उपसर्ग है। अध्यक्षय में अधिजमा अक्षय, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अधिजमा अक्षय है। अपेक्षा में अप उपसर्ग है। निरर्थकम, निर्जमा अर्थकम। तो बहुत ही सरल उपसर्ग के 2 प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। और भी कोई इससे संबंधित आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।